इधर ही हो जाओ, ठीक है ना, बैठ लो। देखिए अब समझाते हैं आपको, है आपका एक्सरसाइज 5.1 है। तो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, सत्य असत्य का था ये, ठीक ठीक है विधि। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये सत्य है या असत्य? ट्रू एंड फॉल्स? फॉल्स। हाँ जी असत्य है। क्यों है? देखो एक बिंदु बनाए आपके लिए, ठीक है, आपको क्या लगता है कि इससे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है? बताइए जरा, क्या लगता है आपको? है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असत्य है। ओके, क्यों असत्य है? बना लोगे अपने आप, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा वाला विधि, समझ में आ गया? इसका जो आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन के डाउन में, ऐसे ही करना है, ठीक है। दूसरा देखो, दो भिन्न बिंदुओं से होकर, दो भिन्न, भिन्न का मतलब डिफरेंट, भिन्न का मीन्स अलग अलग, तो दो अलग अलग बिंदु मान लें। ओके, दो पॉइंट मान लिए। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। असंख्य मतलब इनफाइनाइट, क्या? हाँ, तो अनंत, असंख्य का मतलब अनंत। और इससे खींचना जरा, एक रेखा खींच पाई है। क्यों भाई? इन दो बिंदुओं से तो सिर्फ एक ही रेखा खींच पाई है। ओके, तो इसका एक्सप्लेन ये रहेगा। ओके, एरो बना देने का है, इससे बना लोगे, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं तीसरा वाला, आपने पढ़ रखे हैं नहीं, पढ़ लेना है। एक शांत रेखा, एक शांत रेखा खींचने वाली, शांत रेखा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। ओके, शांत रेखा। ओके, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं कहां तक, ओके, कोई निश्चित नहीं रूप से बढ़ाई जा सकती है। क्या बढ़ाई जा सकती है? ये सही है बात। हाँ, तो पहले हमारा क्या था? फॉल्स था, और दूसरा वाला भी फॉल्स, और ये तीसरा वाला ट्रू है। ओके, असत्य असत्य और ये सत्य। क्यों सत्य है भाई? इसको दोनों ओर रेखा को बढ़ाया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है? सही है ये बात, सही है। अच्छा, और देखिएगा, यदि दो वृत्त बराबर हैं, यदि दो सर्कल इक्वल हैं आपस में, क्या है भाई? दो सर्कल इक्वल तभी होंगे जब उनकी रेडियस इक्वल होंगी। हाँ जी, दो वृत्त तभी बराबर होंगे जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, है कि नहीं बात? हाँ जी, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के, सर्कल अभी बनाते हैं, ये है सेंटर। ओके, ये सरकमफेरेंस, परिधि, ठीक है ना। क्या है ये? परिधि, सरकमफेरेंस, और ये क्या है? सेंटर, केंद्र है। सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से वृत्त की किसी भी परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्याएं, रेडियस बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। सही बात है, ये तो सही है। तो ये भी क्या है आपका? ट्रू।
बताइए किस किस के समझ में आ रहा है। हाँ भाई, जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ये, मतलब समझा रहा हूँ, ये आप बाद में कर लोगे नहीं तो ठीक है। अच्छा, अब रह गया आपका पांचवा, आकृति में। अब आकृति कहाँ है, अभी मैंने वो थोड़ा बताने के लिए ना कॉपी नहीं करी थी, अब कर देता हूँ। ए बी पी क्यू, क्या है भाई, एक्स वाई। देखिए जरा, ये क्या कह रहा है, आकृति में यदि ए बी पी क्यू के क्या है, बराबर है। ध्यान से सुनना, ए बी इस पी क्यू के क्या है, इक्वल। तो पी क्यू किसके इक्वल है, तो आपको क्या लग रहा है ये तीनों साइड हैं अलग अलग हैं। अरे, सोचने वाली बात ये है, अगर ये छोटे छोटे बना दूं, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यदि ए बी पी क्यू के बराबर है, ओके, यदि ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू, या ऐसा कह सकते हो एक्स बाई पी क्यू के बराबर है, तो ये तीनों साइड कैसी हुई फिर, इक्वल हुई। तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगी, क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ट्रू। आया समझ में, बहुत बहुत धन्यवाद।